जीविका समूह लोन योजना 2 लाख रुपए सिर्फ इनको मिलेंगे। पूरी जानकारी अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो पछताना जरूर पड़ेगा। जी हाँ, सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए डीपीटी के माध्यम से बहुत सारे महिलाओं के खातों में डाला गया। साथ ही साथ वादा किया गया 2 लाख रुपए महिला रोजगार के तहत प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपये नहीं मिले। अब उनको चिंता है कि 2 लाख मिलेगा या नहीं। साथ ही साथ 2 लाख अगर मिलेगा भी तो किन महिलाओं को मिलेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक महिला हैं, अगर आप स्वयं रोजगार करना चाहती हैं, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कहीं 2 लाख रुपए आप कैसे प्राप्त करेंगे। और अगर आप वीडियो को पूरा मिस करते हैं तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा सहायता राशि जो मिलने वाली है महिला रोजगार योजना के तहत, वो कहीं आपसे छूट न जाए। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गारंटी देते हैं बिहार वाले कि आपका समूह का पैसा आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार के द्वारा महिला समूह लोन योजना बहुत ही कारगर और अहम योजना को चलाया गया, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए लोन के ही तहत बहुत कम ब्याज दर पे 1 पैसा 1 रुपया ब्याज दर के हिसाब से सरकार की तरफ से लोन प्रदान किया जा रहा था। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने, महिला शक्तिकरण को और ताकतवर करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि प्रत्येक महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपये डायरेक्ट बेनिफिशियल लिस्ट के तहत डायरेक्ट उनके खाते में डाला जाएगा। 10,000 रुपये का लेन देन के बाद सीधे 2 लाख रुपए व्यवसाय करने के लिए प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसे 10,000 रुपये नहीं आए, जो परेशान है। अब सरकार की तरफ से घोषणा किया गया कि 2 लाख रुपए प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा। सभी महिलाएं परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 10,000 नहीं आया तो 2 लाख भी नहीं आएगा, या जिनका 10,000 आ भी गया है उनको भी चिंता है कि कहीं 2 लाख नहीं आएगा तो फिर व्यवसाय कैसे करेंगे, जो प्लानिंग किए हैं वो कैसे होगा। तो इन सब बातों को लेकर के आज आए हुए हैं आपकी चिंता को पूरा दूर करने के लिए। मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से जो सूचना पहुंची बिहार वाले तक, वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो लगातार इसी तरह का जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे हमारे द्वारा दी गई, तो वीडियो देखने के बाद अंत में वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लगातार लाते रहती है। अब आते हैं खबर पे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लोन की राशि वितरण का प्रोसेस चालू हो चुका है। महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाना सिर्फ बाकी है। इधर बहुत सारे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये नहीं आने की वजह से महिलाएं परेशान हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें
कि सरकार के द्वारा चलाए गए इस योजना का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को शक्ति प्रदान करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को स्वयं अपना रास्ता बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि महिला समूह से, महिला जीविका समूह से जुड़ी ही नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म तो भरी हैं, लेकिन फॉर्म में कुछ न कुछ गलतियों की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें मालूम ही नहीं, उनको सिर्फ ये मालूम है कि हम ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं और हमारा पैसा नहीं आया है। तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है कि नहीं है, उसके लिए आपको हम आगे उपाय बताएंगे देखने के लिए कैसे आप चेक कीजिएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जीविका समूह में जुड़ी हैं कि नहीं, जीविका समूह के आप सदस्य हैं कि नहीं, ये बेहद जरूरी है। अगर आप जीविका समूह के सदस्य नहीं हैं, अगर आप जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों नहीं मिलेगा। जीविका, ये सरकार के द्वारा जो लोन वितरण राशि जो घोषणा की गई है, प्रत्येक महिलाओं को जो 2 लाख रुपए देने की ऐलान किया गया है, वो सिर्फ जीविका समूह के महिलाओं को मिलना है। अगर आप जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अब 2 लाख रुपए देने के पीछे सरकार का कुछ और शर्त भी है, जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला शर्त यह है कि जीविका समूह के द्वारा आप पहले तो जुड़ी हुई हों, इसके अलावा पहले 2 साल 3 साल पहले या 4 साल पहले आप कोई ना कोई किसी न किसी तरह का लोन की राशि ले करके सही समय पर आप चुकाई हो, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा आपका सीएम समूह जो है, सीएम है, सीएम के ऊपर लोग हैं, उन लोगों के बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। महिला समूह में आप कैसे जुड़िएगा ये भी आपको हम आगे बताएंगे। अगर आपका जीविका समूह में होने के बावजूद, समूह में जुड़ी होने के बावजूद भी अगर पैसा नहीं मिला है, नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी आपको हम उपाय आगे बताने वाले हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जीविका समूह में स्टेप बाय स्टेप कौन कौन अधिकारी और पदाधिकारी कार्यरत होते हैं जो कि आपका काम कर सकते हैं। कई बार प्रत्येक समूह का, प्रत्येक गांव का बहुत सारा समूह होता है। प्रत्येक गांव का एक सीएम दीदी होती है जिनके जिम्मे 10-15 समूह का कार्यभार होता है। पैसा देना, दिलवाना, फॉर्म आदि, मीटिंग वगैरह, ये सारा चीजें सीएम दीदी के हाथ में होता है। एक समूह में 10 से 15 महिलाएं जुड़ी होती हैं और प्रत्येक महिलाओं तक सूचना पहुंचाना भी सीएम दीदी का काम होता है। एक सीएम दीदी के पास 10-15 महिला ग्रुप का पूरा डिटेल्स रहता है, जोड़ना, हटाना, पैसा देना, मीटिंग में बुलाना, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग में कौन कौन हाजिर होता है, इन सब चीजों का डिटेल्स रखना। अब आपको जानना जरूरी है कि आखिर इसमें स्टेप बाय स्टेप कौन कौन कार्यरत होता है, किसके जिम्मे क्या काम होता है। क्योंकि कई बार सीएम दीदी गलती कर देती हैं कोई फॉर्म में, या जमा नहीं कर पाती हैं समय से, मीटिंग में आपको बुला नहीं पाती हैं। इन सब समस्या के कारण भी आपका पैसा अटक सकता है, नहीं मिल सकता है। अब आपको जानना जरूरी है कि आखिर सीएम दीदी अगर बात नहीं सुनती है तो हमें किससे मिलना चाहिए।
जीविका समूह में अगर नहीं जोड़ रही हैं, हमें पैसा दिलाने में मदद नहीं कर रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको हम बता दें, देखिए पूरा डिटेल्स हम लिखे हुए हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप बिहार की महिला हैं, अगर स्वयं रोजगार करना चाहती हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर जानकारी आपसे अगर एक भी जानकारी छूटती है तो आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है, क्योंकि पूरा नोट किए हुए हैं, पूरा लिखे हुए हैं, ताकि कोई स्टेप छूटे नहीं। अगर आप वीडियो को भगा करके देखिएगा तो फिर आपसे छूट जाएगा। हम तो नोट किए हुए हैं, हम तो सारा बताएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि जानकारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आत्मनिर्भर बनाने वाला है, आपका जानकारी एक भी छूटे नहीं। चलिए अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जीविका समूह का डिटेल्स जो है वो आप पहले जान लीजिए। देखिए, जीविका दीदी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति BRLPS द्वारा चलाए जा रहे जीविका का परियोजना की सदस्य होती हैं। यह परियोजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तहत काम करती है। जीविका दीदी एक स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की सदस्य होती हैं, जो इस पूरे संगठन की बुनियाद होती हैं। जीविका के नीचे से ऊपर तक का संगठन क्रम अनुसार है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। यह संगठन पदानुक्रम की बजाय सामुदायिक संस्थानों कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन और परियोजना स्टाफ के एक ढांचे पर आधारित है। नीचे से शुरू करते हुए जो जीविका दीदी सबसे करीब है, नंबर 1 सामुदायिक संस्थाएं कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन दीदियों द्वारा संचालित। यह वह स्तर है जहां जीविका दीदी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है और नेतृत्व करती हैं। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG सदस्य जीविका दीदी आमतौर पर 10 से 15 महिलाएं होती हैं। भूमिका बचत और ऋण सेविंग एंड क्रेडिट का काम करना, नियमित बैठकें आयोजित करना और सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा करना। ग्रामीण संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO, देखिए VO का क्या काम होता है? सदस्य एवं गांव के सभी स्वयं सहायता समूह SHGS को मिलाकर यह बनता है। SHGH की पदाधिकारी ऑफिसर इसकी सदस्य होती हैं। भूमिका SHGS को मजबूत करता है, इसके बीच तालमेल बनाना और उन्हें बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता यानी फंड देना है। सकुल स्तरीय संघ क्लस्टर लेवल फाउंडेशन CLF सदस्य एक क्लस्टर कई ग्राम संगठनों का ग्राम संगठन VOS को मिलाकर यह बनता है। VOS की पदाधिकारी इसकी सदस्य होते हैं। भूमिका यह सामुदायिक संस्थानों का सबसे बड़ा निकाय है, जो VO को तकनीकी वित्तीय सहायता देता है और सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करता है। परियोजना स्टाफ प्रोजेक्ट स्टाफ लेवल सहायता और प्रबंधन, यह वह स्टाफ है जो ऊपर दी गई सामुदायिक संस्थानों को सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ब्लॉक लेवल पर कम्युनिटी मोबिलाइजर कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी मोबिलाइजर और कोऑर्डिनेटर। देखिए, भूमिका यह वह व्यक्ति है जो सीधे SHG और VO के साथ जमीनी स्तर पर काम करता है, उनकी बैठकों में सहायता करता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है। ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट BPIU टीम अधिकारी स्टाफ जैसे ब्लॉक प्रोजेक्टर मैनेजर BPM, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट आदि। भूमिका पूरे ब्लॉक में जीविका परियोजना के कार्य को प्रबंधन करना, योजनाएं लागू करना और सामुदायिक संस्थाओं को समर्थन देना। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाई DPMU टीम जो जिला स्तर पर काम करता है। अधिकारी स्टाफ जैसे कि जिला परियोजना प्रबंधन DPM एरिया कोऑर्डिनेटर आदि। भूमिका जिले भर में परियोजनाओं की निगरानी और
मार्गदर्शन करना और ब्लॉक इकाइयों के बीच समन्वय बनाना। राज्य स्तर पर राज्य परियोजना इकाई SPMU या बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति BRLPS है, जिसे आमतौर पर जीविका के नाम से जाना जाता है। अधिकारी स्टाफ जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, सह राज्य मिशन निर्देशक, अतिरिक्त CEO निर्देशक और विभिन्न विशेषज्ञ। भूमिका परियोजना के लिए नीतियां बनाना, पूरे राज्य में इसका जो है क्रियान्वयन करना, वित्त पोषण देखना शीर्ष। अब देखिए टॉप लेवल में ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार, यह वह बिहार सरकारी विभाग है जिसके तहत यह पूरी परियोजना BRLPS और जीविका काम करती है। संक्षेप में जीविका दीदी एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं और यह समूह सबसे निचले स्तर पर काम करता है, जिसके ऊपर ग्राम संगठन और फिर सर्कुलर स्तरीय संघ होते हैं। इस सभी संस्थाओं को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर परियोजना स्टाफ द्वारा समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है। क्या आप देखिए संस्थाओं, जिला परियोजना स्टाफ में समर्थन, क्या आप किसी विशेष पद समुदाय स्तर के बारे में देखिए। अब क्या है कि जीविका समूह के बारे में नीचे से ऊपर तक तो आप समझ गए, ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक लगभग क्या पोस्टेड है, किनका क्या काम है, वो आपको समझा दिए। अब आपको अगर देखिए कई बार बहुत सारे दीदियों को पैसा नहीं मिल पाता है, तो इसका कारण होता है अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में किसी भी तरह का अगर एक बिंदु का भी अगर गलती होगा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कई बार बहुत सारी दीदियां जो हैं जो समूह में नहीं जुड़ी होती हैं लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भर देती हैं, उनको भी जो है पैसा नहीं मिल सकता है। कई बार दीदियां जो है अपना फॉर्म तो भरती हैं, सब कुछ सही रहता है, CM दीदी को जमा करती हैं, लेकिन CM दीदी किसी कारणवश सही समय को फॉर्म को जो है ऊपर ब्लॉक स्तर पे जमा नहीं कर पाती हैं। एक ये भी कारण होता है पैसा समय से या नहीं मिलने का। अब अगर आपका CM दीदी बात नहीं मानती हैं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आपको जो है अपने आंचल लेवल में जो अधिकारी हैं उनसे जरूर मिलना होगा। उनसे मिलने के बाद अगर आपको वो आंचल में नहीं मिलते हैं, जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, वहाँ जो है जीविका समूह के जो उच्च अधिकारी हैं वो सप्ताह में 2 दिन जरूर बैठते हैं। आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं कि जो अधिकारी हैं जीविका के वो कब कब बैठेंगे, किन किन दिन बैठेंगे, वहां से आप जो है आप शिकायत कर सकती हैं। अब इसके अलावा जो ग्रामीण आम सभा किया जाता है जीविका समूह के तरफ से, उस आम सभा में बहुत सारा निर्णय लिया जाता है, बहुत सारे चीजों पे मंथन होती है, जानकारियां मिलती है, एक तरह से ट्यूशन होता है जहां सीनियर अधिकारी आते हैं और जितने भी समूह की महिलाएं हैं सभी को जो नई जानकारी सरकार के द्वारा दी जाती है वो महिलाओं तक, आम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप वहां भी शिकायत कर सकती हैं अगर किसी तरह का आपको समस्या है। अब पैसा मिलने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप ऑनलाइन अगर फॉर्म भरती हैं तो सही फॉर्म को भरें। दूसरा चीज, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरती हैं तो जीविका जो CM है उनको जो है आप सख्त हिदायत दें कि भाई हमारा फॉर्म जमा होना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं जमा होगा तो फिर हम ऊपर तक आपका कंप्लेन करेंगे। अब जो है पैसा कब मिलने वाला है, 2 लाख रुपए, इसका पूरा डिटेल्स वीडियो हम बनाए हुए हैं, पूरा डेट बाय डेट, क्योंकि सरकार के तरफ से 1000 करोड़ रुपए रिलीज किए जाने हैं जीविका समूह के लिए, जिसमें अभी तक 150 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं। अब वो पैसा अभी तक जो है DPT को नहीं दिया गया है, जिसके वजह से दीदियों तक पैसा नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके पहले आपको फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आप फॉर्म नहीं भरिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो फॉर्म आप ऑनलाइन के माध्यम से भी भर सकती हैं, पोर्टल के लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, या और डिटेल से आपको हम बताते हैं आगे।
लेकिन आपको ऑफलाइन भी अगर भरना है तो आप जो है सीएम दीदी से आप फॉर्म ले सकते हैं, उनके पास फॉर्म मिल जाएगा, आप वहां से भर करके उन्हीं को दे सकती हैं। अब आपको क्या करना होगा ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, इसीलिए हम प्रत्येक दीदियों को समझाने के लिए पूरा डिटेल्स लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा समय लगे, लेकिन पूरी जानकारी जो है दीदियों को प्राप्त हो जाए, कहीं कुछ भी मिस ना हो, ताकि आगे चल के दीदियों को परेशान ना होना पड़े। उनके खाते में पैसा अगर नहीं आएगा, जैसे बहुत सारी दीदियां हैं जिनको 10,000 नहीं मिला तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, भी टेंशन भी होता है कि अगला हर किसी को मिला, हमें नहीं मिला। तो कुछ गलतियां हैं जिसको आप ना करें, ताकि भविष्य में जो है वो आप फिर से इस गलती को दोहरा ना पाए। आपको भविष्य में कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो किसी और के आगे आपको हाथ नहीं पसारना पड़े। अगर आप अपने आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना पड़े, आसानी से आपको पैसा मिल जाए। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको आपका जीविका, कई बार क्या होता है आप जुड़ी तो रहती हैं समूह में, लेकिन समूह में आप जो है मीटिंग में नहीं जाने की वजह से, निकासी क्रेडिट डेबिट नहीं करने की वजह से, जमा निकासी नहीं करने की वजह से आपको समूह से हटा दिया जाता है। अगर आप मीटिंग में नहीं जाइएगा, अगर आप जो है किसी तरह का लेन देन नहीं करते हैं, या इसके अलावा बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से समूह से निकाल दिया जाता है, तो आप तो जानती हैं कि हम जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको समूह से निकाल दिया गया है, आपके जगह किसी और को ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमें समूह में हम हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जीविका लिस्ट देखने के लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पर जाना होगा। अब वहां पर जाने के बाद आपको चेक जीविका मेंबर लिस्ट का लिंक मिलेगा। आप जब वेबसाइट को ओपन कीजिएगा उसका जीविका का, तो वहां आपको चेक जीविका मेंबर लिस्ट का नाम मिलेगा। उसमें आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको एक न्यू पेज वहां खुल जाएगा। उसमें रिपोर्ट फिल्टर का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना होगा। अब वहां पर जाने के बाद SHG सर्च रिपोर्ट को विकल्प को चयन करना होगा। इसके बाद आपको जिला, ब्लॉक, गांव का नाम डालकर सर्च SHG रिपोर्ट को ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके सामने डायरेक्ट वैसे SHG लिस्ट खुल जाएगी, जहां आपको SHG ID पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उसके सामने लिस्ट आ जाएगी जहां आप अपना नाम देख सकते हैं। तो जीविका का जो वेबसाइट है वहां से, चूंकि देखिए जीविका, आपको लगता है कि हम गांव में हैं या दूर दराज क्षेत्र में हैं, हम जीविका से जुड़े हैं, हमारे बारे में कौन जानता होगा, तो जी नहीं, आपका गलत फहमी है। आप जीविका समूह में अगर जुड़ी हैं तो आपका जो आधार कार्ड है, आपका फोटो है, आप हैं, आपका नाम है, वो मुख्यालय तक, दिल्ली तक जो है पूरा डेटा रहता है, पूरा डिटेल्स रहता है, और वहीं से पैसा जो है आपके खाते में डाला जाता है। तो अब जो है आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर के ये चेक कीजिए कि हम समूह में जुड़े हैं कि नहीं। और अगर आपको वेबसाइट में नहीं पता चल पा रहा है तो अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाकर के, वहाँ जीविका समूह के पदाधिकारी बैठते हैं, वहां से अपना नाम चेक करवाइए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप जीविका समूह में जुड़े हैं, अस्थाई अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं तो फिर आप लेन देन का प्रक्रिया को चालू कीजिए, प्रत्येक मीटिंग में जाना चालू कीजिए, ठीक है, तब जाके कहीं इसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट और जल्दी मिल पाएगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। आपका एक लाइक हमारे और हमारे टीम के मोटिवेशन को बढ़ाता है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, आपका आवाज़ उतना ज़्यादा फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।